हम सेकंड टेस्ट की पहले क्वेश्चन ए सेक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, जिसमें नीचे वाले सारे क्या हो, जीरोज हो और ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो। तो इसका ऑर्डर कितना दिया गया था, मैं 205 इंटू 205 का मतलब 200 कॉलम्स है और 200 ही रोज है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या था, n माइनस 1 अपॉन में 2। n हमारा यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है। हमने अब 205 इंटू 205 माइनस 1 204 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 20910, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे x की वैल्यू पूछी गई है और हमें ये एक फॉर्मेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स में कितनी रोज है, एक, कितने कॉलम है, 2, कितनी रोज 2 और कितने कॉलम 1। ये दोनों सेम है, हाँ मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। मैट्रिक्स कितनी की बनेगी, 1 क्रॉस 1 की, इसमें एक ही एलिमेंट होगा। हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे हमने मल्टीप्लाई किया 3x इंटू 8 इक्वल टू में हमें 2 दिया गया है, तो 3x प्लस 8 इक्वल टू 2। हम 8 उस साइड ले गए, माइनस का हुआ तो 2 माइनस 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू आया -2। ये है सेकंड आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें a दिया हुआ है और एक इक्वेशन दी है a स्क्वायर मतलब a डॉट a इक्वल टू के a। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी, मैट्रिक्स में कभी भी कुछ बच्चे ऐसा ना करें कि a स्क्वायर इक्वल टू के a को a स्क्वायर से काट दिया। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम अब क्या करेंगे, a का इंटू करेंगे। हमने दोनों को इंटू किया तो यहाँ 2 आया पहला एलिमेंट, ऐसे ही -2 2। फिर हमने क्या किया, 2 को बाहर निकाल लिया, कॉमन लिया। तुम हमें पता है मैट्रिक्स में एक एलिमेंट से नहीं सारे एलिमेंट से निकलता है कॉमन, तो हमने 2 आया यहाँ पे हमारा। हमने कंपेयर किया, ये दोनों सेम था तो हमारी k की वैल्यू क्या आई, 2 आई। ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। हमारा aij हमें दिया गया है, एक मैट्रिक्स है ऐसी, a 2 क्रॉस 2 की है, मतलब 2 ही कॉलम होंगे और 2 ही रोज होंगी। aij हमें ये फॉर्मेशन दिया हुआ है कि i प्लस 2j मतलब रो i और j कॉलम, मतलब फर्स्ट क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों 1 1 है। हमने यहाँ पे 1 रखा 1, यहाँ पे 1 रखा 2, तो पहला एलिमेंट हमारा क्या है 3। अब हम दूसरा एलिमेंट पे गए, हमने यहाँ पे रखा 1, यहाँ पे रखा 2, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। फिर हम यहाँ पे इस वाले एलिमेंट के लिए गए, यहाँ पे हमने 2 रखा, यहाँ पे 1 रखा 4 आया, फिर यहाँ पे हमने 2 रखा, यहाँ पे हमने 2 रखा तो 4 आया। ये हमारा है 6। इससे हमने एक मैट्रिक्स बना ली, हमारी मैट्रिक्स आई 3 5 4 6। हाँ, हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, a प्लस एक मैट्रिक्स इक्वल टू एक मैट्रिक्स, मतलब हमें क्या पता है ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से ऐड हो रही है, तो हम इस a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम a की वैल्यू कैसे फाइंड करें, इस मैट्रिक्स को नॉर्मल इस साइड ले जाएं, यहाँ पे a प्लस है तो इस साइड जाके क्या आएगा, माइनस आएगा, तो हम माइनस कर देते हैं। यहाँ -3 को 2 से माइनस किया 1 आया, -6 यहाँ पे क्या है -6 -3 तो -9 -3 -1 तो क्या हुआ ये -3 प्लस 1 तो ये क्या हो गया -2 8 -4 ये क्या हुआ 4। यहाँ हमारी a की वैल्यू क्या है, ये आई। क्या हमें सब्ट्रैक्शन क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्शन या एडिशन होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया, एक मैट्रिक्स दी गई है ये, और बोला क्या है, a इज ए यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स हमें पता है क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है 1 and 1 और बाकी सब इसके 0। ये एक तरीके से स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स भी हम इसे कह सकते हैं, पर एक यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं होती। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो cos x किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, cos x 1 के इक्वल, माइनस sin x इक्वल टू 0 एंड sin x इक्वल टू 0 एंड cos x इक्वल टू 0। ये कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू हो 0। जब x की वैल्यू 0 होगी जब ही हमारे यहाँ पे 1 और 1 आएगा और यहाँ पे 0 और 0 आएगा। तो ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड हम देख रहे हैं cos x इक्वल टू 1 cos x इक्वल टू cos 0 और x की वैल्यू क्या आई हमारी 0 आई।
अब हम जाते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन पे क्या दिया गया, फिर से एक इक्वेशन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतनी ज़्यादा लेंथी इक्वेशन नहीं है। 2 बाहर है। अब स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, हर एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 × 3 6, 2 × 4 8, 2 × 5 10, 2 × x 2x, 1 y 0 1 बिल्कुल सेम, 7 0 10 5 बिल्कुल सेम। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग का करस्पॉन्डिंग से, 6 + 1 7, 8 + y 8 + y 10 + 0 10, 2x + 1 2x + 1। अब ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा और ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। तो 8 + y = 0 एंड y = -8 एंड 2x + 1 = 5। तो यहाँ से क्या आया, 5 - 1 = 4 एंड x = 2 आया है यहाँ पे हमारा। हमसे x और हमसे वैल्यू क्या पूछी गई थी, x - y की। x की क्या वैल्यू है 2, y की क्या है -8। तो क्या हुआ 2 + 8 = 10। तो हमारा आंसर क्या है 10 है हमारा फाइनल आंसर। पहले हमने x y की वैल्यू निकाली, फिर x की, फिर हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमारा एक क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि Aij = Ji, मतलब इसको जब हम ट्रांसपोज करते हैं, कॉलम को इंटरचेंज करते हैं रो से, तो इसमें सेम हमें दिखती हैं चीजें। मतलब ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके, और ये वाला इसके। तो हमने किया Aij = Aji, A12 = A21। तो 2 भी किसके इक्वल होगा 3 के, B किसके आ गया 3/2। अब हमने क्या देखा, A31 किसके इक्वल होगा A13 के। तो 3A = -2 आया, 3A = -2 आया, तो A = आया -2/3। ये हमारा आंसर है। हाँ, हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर आपके एक मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स हैं तो क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो हम सारे फैक्टर्स देख लेते हैं कि क्या क्या बन सकते हैं। तो पहला तो इसको 1 से इंटू करो, सिर्फ एक रो हो और 24 कॉलम्स हो। इसका अपोजिट भी बन सकता है 24 × 1। अब क्या 8 रोज हो और कॉलम कितने हो 3, ये भी बन सकता है, इसका भी मल्टीप्लिकेशन 24 होता है। ये इसका अपोजिट भी हो सकता है 3 × 8। अब ऐसे ही हमारा क्या 6 × 4, ये भी 24 होता है, 4 × 6 ये भी 24 होता है। हमें ऐसे ही सारे मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, 12 × 2 24, 2 × 12 24। ऐसे ही हमने सारे मल्टीप्लिकेशन देखे तो इसके कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 बन सकते हैं मैट्रिक्स। 8 तरीके की मैट्रिक्स बन सकते हैं जिनमें 24 एलिमेंट्स हों। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एक मैट्रिक्स दी गई है आपको A 1 2 3, मतलब A मैट्रिक्स दी है 1 2 3। आपसे पूछा क्या गया है कि A का मल्टीप्लिकेशन करो A ट्रांसपोज में और क्या आएगा। हमने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जैसे ये है इसको हमने ऐसा कर दिया, रोज को किस में कन्वर्ट कर दिया कॉलम में, और कॉलम को किस में कन्वर्ट कर दिया रोज में। तो 1 × 3 का ये था तो 3 × 1 हो गया। अब हमने देखा मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी है, ये और ये इक्वल हो, तो ये दोनों 3 3 इक्वल है। तो बचा क्या 1 × 1 की हमारी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, 1 × 1 की बनी तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, ऐसे पहली रो पहला कॉलम, 1 × 1 1 आया, 2 × 2 4, 3 × 3 9, तो इनका एडिशन करो 14। ये हमारा 10th का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें हमें है ना 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का आंसर बताना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले हमें क्या देखना पड़ता है, इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल हो, इक्वल है चेक, और कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनेगी हमारी, जो ये बचा है और ये बचा है। तो रो कितनी हुई 3, कॉलम कितना हुआ 3, तो कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनेगी 3/3 की। अब हमें अगर पहला एलिमेंट चाहिए तो पहला एलिमेंट कौन सी रो में है, फर्स्ट, कौन से कॉलम में है फर्स्ट, मल्टीप्लाई करो 2 × 1 2 0 12। ठीक, अब दूसरी कौन सी रो, फर्स्ट, कौन सा कॉलम सेकंड, -6 एंड +6 0। ठीक, ये हो गया। थर्ड कौन सी रो, फर्स्ट, कौन सा कॉलम थर्ड, मल्टीप्लाई करो 10 12 20, ये हो गया। ऐसे हमने ये वाला एलिमेंट निकाला, ये निकाला, ये निकाला। सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड, आ गए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
थर्ड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। ओके, अब हमें इन सबको ऐड करना है। 2 + 12 14, इसको ऐड किया 0, इसको ऐड किया 42, देन इसको किया 18, इसको किया -1, इसको किया 46, इसको किया 18 + 4 22, -12 10, -12 एंड 10, ये आएगा हमारा 2 -2, 20 + 20 40 + 30 70, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज है। शो दैट ऑल द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। ठीक, इसका मीनिंग क्या है? मतलब आपको एक मैट्रिक्स दी गई है ए, इस पे जो पावर है, पहली बात ये क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है और हम इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या है? अगर ए की पावर n है और इसका हमने ट्रांसपोज किया तो ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। ये हमें बताना है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें ऐसे नहीं ले सकते एक एग्जांपल ले लिए, नहीं, हमें प्रॉपर लैंग्वेज में ही सॉल्व करना होता है। ऐसे कैसे? हमने a की पावर n लिखा, a की पावर n कितनी बार? a n टाइम्स हमने a लिख लिया। ठीक है, अब हमने दोनों तरफ क्या किया? ट्रांसपोज किया। इधर भी हमने ट्रांसपोज किया, इधर भी ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी a b c d, अगर इस पर ट्रांसपोज है तो ये किसके इक्वल होगा? d पहले, फिर C, फिर B, फिर A ट्रांसपोज। मतलब जो पीछे है वो आगे आता जाएगा। हमने ये किया तो यहाँ पे तो भैया A ही है, तो पीछे से आगे जो कोई फर्क नहीं पड़ता। A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज। हमने कितनी बार A ट्रांसपोज लिखा? n टाइम्स। तो ये क्या आ गया? A ट्रांसपोज की पावर n आ गया। अब हमें क्या पता है? हमें पता है कि A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब इसका मीनिंग ये होता है A = A ट्रांसपोज। तो हमें जो यहाँ लिखा हुआ है हम उसको क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं? a की पावर n का ट्रांसपोज = a की पावर n। ये हमारा हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारे यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? हमें एक मैट्रिक्स बतानी है जो बोथ सिमेट्रिक भी हो, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, और प्रूफ करना है कि वो नल मैट्रिक्स हो। नल मैट्रिक्स आपको जैसे पढ़ाया गया है, नल मैट्रिक्स मतलब होता है उसके सारे एलिमेंट क्या हो? 0 हूं। तो आप देखिए, अब हमने एक मैट्रिक्स मान ली। क्या है वो मैट्रिक्स? A = Aij। अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा? Aij = Aj। मतलब अगर रोज को कॉलम से कन्वर्ट करेंगे तो वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब हम क्या करेंगे? वही की वही मैट्रिक्स हमें क्या करनी है? स्क्यू सिमेट्रिक भी होनी चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? Aij, जब हमने ट्रांसपोज किया तो -AjAi, मतलब रोज कॉलम से इंटरचेंज होने के बाद माइनस कॉमन ले तो सेम आए। अब हमने देखा ये और ये, हमने अब इस चीज को इधर लेके आए, दोनों आए तो क्या हुआ? इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हमने देखा दोनों ऐड हुए, क्या है? 2Aj = 0, क्योंकि इधर आएगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, इधर 0 बचेगा। हमने 2 उधर भेजा तो Aij = 0। अब हम अगर मैट्रिक्स बनाने जाएंगे, पहला क्या होता है? A11 A, मतलब अगर हम 2x2 की मैट्रिक्स देखें तो 1 2, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें अगर हम पहला एलिमेंट डालें, चाहे दूसरा डालें, चाहे तीसरा डालें, सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। अगर सारे एलिमेंट ही 0 हैं तो जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 होते हैं वो क्या होती है? नल मैट्रिक्स होती है। तो आपका आंसर आ गया नल मैट्रिक्स। आपने ये प्रूफ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? हमें a दिया हुआ है कुछ, फिर हमें दिया ai + ba की पावर n, a की पावर ni + na n - 1 ba। ये हमें करना है कि प्रूफ कि ये दोनों इक्वल है। ये हम कैसे कर सकते हैं? हमें इसमें लगाना पड़ेगा मैथमेटिकल इंडक्शन, जो हमने 11 में पढ़ा हुआ है मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर नहीं आता है तो आप देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है। सबसे पहले हम क्या रखते हैं? 1 रखते हैं इसकी जगह हमने 1 रखा। ai + ba, a की पावर 1 ai + 1 क्या, और a की पावर 1 - 1 a की पावर 0 = 1। ठीक, तो ai + ba, तो ठीक है, चेक, ये सही है। अब दूसरा हम क्या करते हैं कि हम ये अगर 1 के लिए सही है और n के लिए सही है तो ये m के लिए भी सही होगा। तो हम इसमें क्या रखते हैं? m रखते हैं। हर जगह जहाँ n होता है वहाँ हमने m रख दिया। अब हम देखते हैं कि
m+1 के लिए क्या होगा, फिर हम चेक करेंगे m+1 के लिए सही है या नहीं है। अगर सही है तो हमारा प्रूफ हो रहा है तो ये सही है, अगर नहीं हो रहा है तो ये गलत है। हम सॉल्व करते हैं ai + ba m+1 a m+1 i + m+1 a m b a। अब हम क्या करते हैं, हम सेकंड इक्वेशन उठाते हैं। हमने सेकंड इक्वेशन उठा के इधर रखी, उसमें मल्टीप्लाई किसका किया है, जो यहाँ पे आ रहा था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ai + ba m ai + ba। ठीक, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, जो बचा हुआ पार्ट था उसको मल्टीप्लाई किया। इस साइड का पोर्शन हमारा कैसा, ये बन गया। अब हमें इस साइड का चेक करना था, हमने ट्राई किया, हमने देखा a की पावर m i + m a m-1 b a मल्टीप्लाई बाय a i + b a। हमने सिंप्लीमेंट्रीप्लाई किया, वो क्या होता है, a m+1 i + a की पावर m b a + m a की पावर m b a + m a की पावर m-1 b स्क्वायर a स्क्वायर। हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के बाद हमने क्या पाया, a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर हमने निकाल रखा था, a स्क्वायर हमारा क्या आ रहा था, 0। तो 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे वो पूरा क्या होता है, 0। तो ये हमारा पूरा हो गया 0। बचा क्या, a m+1 i + a की पावर m b a + m a की पावर m b a। अब हमने क्या किया, इस साइड का पोर्शन दोनों में सेम था, हमने कॉमन ले लिया, तो क्या है m+1 a की पावर m b a। जो हमें यहाँ दिख रहा था वही हमें यहाँ दिखा, दोनों सेम थे। तो ये क्या हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ हो गया, ये दोनों सही हो गए। तो हमारा क्या फाइनली ये भी सही है, हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। ये सिंपली मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है, आपकी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। a - i की पावर 3 + a + i की पावर 3 - 7a। हमने ये किया, हमने देखा क्या कि हमें एक कंडीशन दी गई है, a² = i। अब हमने पहले इसको दो पार्ट में तोड़ा, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। हमने ये वाला पार्ट उठाया, a - i की पावर 3। हम इसको क्या लिख सकते हैं, a - i का होल स्क्वायर इंटू a - i लिख सकते हैं। हमने ये लिखा। मैट्रिक्स में सबसे ध्यान रखने वाली बात, जो इधर आएगा उधर आएगा, उसको हमको ध्यान से रखना है, क्योंकि हम बाद में इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। a - i का होल स्क्वायर हमने खोला, a - i इंटू क्या, a² ai - ia + a स्क्वायर। हमें आई स्क्वायर क्या होता है हमारे लिए, i ही होता है। a² हमें दिया हुआ है i, ai हमारा क्या होता है a, और ia भी हमारा क्या होता है a। ठीक, तो हमने वो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारा क्या आया, i - 2a + i। ठीक, तो ये दोनों ऐड होके क्या है, 2i - 2a। हमने अब ये इधर क्या था हमारा, इस कंडीशन में रखा हमने, तो क्या है i - a, 2 बाहर कॉमन ले लिया, फिर मल्टीप्लाई किया, क्या है ia - i² - a² + ai। फिर हमें पता था a² क्या होगा, ai a होगा, ia a होगा, और i² हमारा a होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 2ia - i² - a² + a, इसको हमने सॉल्व किया, 2a - i - i, 2a - 2i हमने 2 फिर कॉमन लिए, 4a - i। अब हम सिमिलरली गए इस साइड, a + i का होल क्यूब हमने देखा, फिर हमने इसको दो पार्ट में तोड़ा, a + i स्क्वायर a + i, फिर हमने a + i का होल स्क्वायर निकाला, a² + ai + ia + a स्क्वायर। हमने फिर से यहाँ से लिखा i² = i, a² = y, ai = a, ia = a। हमने फिर निकाली वैल्यू क्या, 2i + a, फिर हमने निकाला क्या, i + a क्यूब। हमने फिर सॉल्व किया, a क्या है 4ia, हमारा क्या है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ये निकाला, हम ये निकाल लिया, ये क्या है हमारा 4a - i, ये क्या है हमारा 4i + a। हमने रखा, 4i से 4i कट गया, -7a बचा, 4a तो 4a को ऐड किया 80 बचा। तो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आया, हमारा आंसर आया 8। क्वेश्चन नंबर 15 के और की बात करें, हमें क्या दिया गया है, a² = a, और हमें प्रूफ क्या करना है, i a का होल क्यूब = दिस 7a + i। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या स्टार्ट किया हमने, कि हमने इसको ऐसे तोड़ लिया दो हिस्सों में, एक स्क्वायर और एक सिंगल, i + a का होल स्क्वायर i + a।
फिर हमने आई प्लस ए की वैल्यू निकालना चाहिए। आई प्लस ए की वैल्यू कैसे निकाली, हमने फिर तोड़ लिया, आई प्लस ए दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया आई स्क्वायर ए आई ए स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, हमने लिख लिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा ही कि हम ए आई को ए लिख सकते हैं और आई ए को भी ए लिख सकते हैं। दोनों को ऐड करो 2 आएगा, आई स्क्वायर को आई लिख सकते हैं, ये आ गया आई प्लस 3a। अब हमने इस जगह पे आई प्लस ए स्क्वायर की जगह ये रख दिया, हमने रखा। फिर हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई किया जैसे हम करते हैं, आई स्क्वायर आई ए 3a स्क्वायर, ये हमें क्या है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, हमने फिर लिखा ए स्क्वायर इक्वल टू ए 3a ए, ये कितना हुआ 4a प्लस 3a 7a और आई स्क्वायर को हम लिख सकते थे आई। तो हमने देखा, क्या देखा हमने कि जो हमें चाहिए था हमारा वो ही आ गया। हमें ये क्वेश्चन सर की कॉपी से ही है और सर ने कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 के और की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया, ए दिया गया है आपको और आपको क्या बोला गया है, आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और नीचे क्या साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आपको क्या इक्वल प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, पहले आई ए निकाल लेते हैं एक साइड। आई ए क्या है, हमने ऐड कर दिया, सिंपली ऐड था 1, यहाँ आ गया माइनस टेन अल्फा और 1, सिंपली ऐड किया। फिर हमने क्या निकाला आई माइनस ए, सिंपली सब्ट्रैक्ट किया दोनों को। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2, यहाँ पे 1, हमने ये किया। उसके बाद हमें क्या बोला गया था, मल्टीप्लीकेशन, ये वाली स्टेप हमने की। आई माइनस ए दिस, आई माइनस ए की वैल्यू क्या थी, ये हमने यहाँ से उठा के ये स्टेप सीधे सीधे यहाँ रख दी और इसके मल्टीपल में हमने क्या किया कॉस अल्फा, है ना। अब कॉस अल्फा हमें कुछ टेन का फॉर्मूला आपको बताया गया है, सर ने जो क्लास ली थी संडे को, उसमें क्या बोला गया था 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और क्या कॉस और आपको क्या साइन अल्फा की पूछा, तो क्या होता है 2 टेन अल्फा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक। अब ये आपके दोनों आ गए, आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दी, जैसे हमें दिख पा रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 टेन अल्फा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। हमने रखा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया पहले एलिमेंट के लिए, ये तो हमारा क्या आया। हमने क्या किया, टेन हमें कुछ ज़्यादा बड़ा और लेंथी दिख रहा था, तो हमने क्या सोचा कि टेन अल्फा बाई 2 ही तो है हर तरफ, हम टेन अल्फा बाई 2 को क्या मान लें, टी मान लें। हमने टी माना और मल्टीप्लाई किया, तो क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। फिर हमने दूसरा मल्टीप्लाई किया माइनस 2t प्लस टी ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस ये, और उसके बाद ये वाला एलिमेंट आया। फिर हम सेकंड स्टेप पे गए, हमने सिंपली एडिशन किया, ये क्या बचा 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको हमने काट दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पहले ब्रैकेट खोला तो 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब आया। फिर ये हमने यहाँ पे t कॉमन लिया, तो क्या है t कॉमन लेने के बाद माइनस टी कॉमन लेने के बाद 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको भी हमने फिर नीचे से काट दिया। सेम इधर किया और ये भी हमने, ये तो सिंपली कट ही गए हमारे, ठीक है। तो हमारे क्या आया, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे भी हमारा क्या आया 1 आया और यहाँ पे हमारे ये हमने काट दिए जैसे हमने लास्ट स्टेप में देख लिया। तो यहाँ पे क्या है माइनस टी, यहाँ पे है टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी टेन अल्फा बाई 2, हमने लिख लिया टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई। तो हमने ये देखा जो ये वैल्यू आ रही है वो हमारी बिल्कुल आई प्लस ए जैसी है। मतलब क्या, आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस, एक मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के इक्वल है। ये हमने ये प्रूफ हो गया यहाँ से। हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। हमें इसमें a दिया गया है और एक इक्वेशन टाइप दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। हमें क्या बोला है कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन है ये मशीन है, इसमें हमने x दिया तो हर जगह x। अब मशीन में अगर हम a देंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा। तो हमें क्या दिखा, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7। अब हमने a स्क्वायर निकाला, a स्क्वायर हमारा क्या निकला 1 12 माइनस 4 1। हमने क्या किया दिस एंड दिस, तो पहला एलिमेंट, दिस एंड दिस दूसरा एलिमेंट,
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दिस एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम दिस। ठीक, फिर हमने क्या निकाला 4a, 4 का मल्टीप्लाई करो 8, 4 का 12 माइनस 4 एंड 8। अब हमने क्या किया 7 आई था, आई मतलब क्या होता है हमारा 1 0 0 1। अब इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया तो 7 7, ठीक, तो 7 आई आ गया हमारा। हमने अब इन तीनों को ऐड किया तो हमने क्या देखा, इसको इससे माइनस करोगे 0, इसको इससे माइनस करोगे 0, 1 माइनस विद दिस माइनस 7 एंड दिस माइनस 7 आया। ठीक, तो हमने क्या देखा -7 7 0 0 तो 0 ही होगा, 0 0 होगा, -7 + 7 0। तो हमें जो प्रूफ करना था ऐसे ही 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स, ये हमारी एक प्रूफिंग हो गई। अब हमसे क्या बोला विद दिस, इस रिजल्ट की हेल्प से हमें क्या निकालना है, a की पावर 5 निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें a² क्या दिया गया है 4a - 7 हमने निकाल लिया इससे। हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं, हमें इसमें a दिया गया है और एक इक्वेशन टाइप दिया हुआ है fx = x² - 4a + 7। हमें क्या बोला है कि a² - 4a + 7 = 0 होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन है ये मशीन है, इसमें हमने x दिया तो हर जगह x। अब मशीन में अगर हम a देंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या हो जाएगा a हो जाएगा हमारा। तो हमें क्या दिखा a² - 4a + 7। अब हमने a² निकाला, a² हमारा क्या निकला 1 12 - 4 1। हमने क्या किया दिस एंड दिस, तो पहला एलिमेंट, दिस एंड दिस दूसरा एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दिस एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम दिस। ठीक, फिर हमने क्या निकाला 4a, 4 का मल्टीप्लाई करो 8, 4 का 12 -4 एंड 8। अब हमने क्या किया 7 आई था, आई मतलब क्या होता है हमारा 1 0 0 1। अब इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया तो 7 7, ठीक, तो 7 आई आ गया हमारा। हमने अब इन तीनों को ऐड किया तो हमने क्या देखा, इसको इससे माइनस करोगे 0, इसको इससे माइनस करोगे 0, 1 माइनस विद दिस -7 एंड दिस माइनस 7 आया। ठीक, तो हमने क्या देखा -7 7 0 0 तो 0 ही होगा, 0 0 होगा, -7 + 7 0। तो हमें जो प्रूफ करना था ऐसे ही 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स, ये हमारी एक प्रूफिंग हो गई। अब हमसे क्या बोला विद दिस, इस रिजल्ट की हेल्प से हमें क्या निकालना है, a की पावर 5 निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें a² क्या दिया गया है 4a - 7 हमने निकाल लिया इससे। हाँ, तो हमने वहाँ पे क्या a² निकाल लिया था, a² हमें फिर क्या a² हमारा ये था 4a - 7। फिर a की पावर 3 हम क्या करते हैं a का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आया 4a² - 7a। ने a² की वैल्यू हमने फिर से पुट क्या की 4a - 7 जो हमें दी गई थी, तो क्या है 16a - 28 - 7a। हमने सब्ट्रैक्ट किया 9a - 28 हमारा क्या आया a³ आया। फिर हमने क्या निकाला a की पावर 4, a की पावर 4 में क्या इधर a से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेम पैटर्न 9a² - 28 है, फिर a² की जगह वो वैल्यू रखी और हमारा आंसर क्या आया 8 है -63 आई। ये हमारा क्या है a की पावर 4, a की पावर 5 निकालने के लिए हमने क्या किया यहाँ a का मल्टीप्लाई किया, फिर से सेम चल रहा है बिल्कुल पैटर्न। फिर क्या आया हमारा ये इक्वेशन आई 32a - 56 आई -63a। तो इससे हमारा आंसर क्या है -31a - 56 आई। ये हमारा आंसर आया, ये हमारे लिए क्या था a की पावर 5। ठीक है, हमने फिर a की पावर 5, a की जगह हमने जो इनिशियली क्वेश्चन में वैल्यू दी थी हमने वो पुट की, i की जगह हमने 56 0 0 56 रखा। फिर हमने है ना -31 को मल्टीप्लाई किया, -62 -90 31 -62 दोनों का सब्ट्रैक्ट किया, हमारा फाइनली आंसर क्या दिखता है हमें -118 -93 31 -118। ये भी आपको सर ने क्वेश्चन कराया हुआ था। हाँ, तो हमने वहाँ पे क्या a² निकाल लिया था, a² हमें फिर क्या a² हमारा ये था 4a - 7। फिर a की पावर 3 हम क्या करते हैं a का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आया 4a² - 7a। ने a² की वैल्यू हमने फिर से पुट क्या की 4a - 7 जो हमें दी गई थी, तो क्या है 16a - 28 - 7a। हमने सब्ट्रैक्ट किया 9a - 28 हमारा क्या आया a³ आया। फिर हमने क्या निकाला a की पावर 4, a की पावर 4 में क्या इधर a से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेम पैटर्न 9a² - 28 है, फिर a² की जगह वो वैल्यू रखी और हमारा आंसर क्या आया 8 है -63 आई। ये हमारा क्या है a की पावर 4, a की पावर 5 निकालने के लिए हमने क्या किया यहाँ a का मल्टीप्लाई किया, फिर से सेम चल रहा है बिल्कुल पैटर्न। फिर क्या आया हमारा ये इक्वेशन आई 32a - 56 आई -63a। तो इससे हमारा आंसर क्या है -31a - 56 आई।
ये हमारा आंसर आया, ये हमारे लिए क्या था, a की पावर 5। ठीक है, हमने फिर a की पावर 5 a की जगह हमने जो इनिशियली क्वेश्चन में वैल्यू दी थी हमने वो पुट की, i की जगह हमने 56 रखा, फिर हमने है ना -31 को मल्टीप्लाई किया, -62 -90 31 -62 दोनों का सब्ट्रैक्ट किया, हमारा फाइनली आंसर क्या दिखता है हमें, -118 -93 31 -118। ये भी आपको सर ने क्वेश्चन कराया हुआ था।